हेलो गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फास्ट एपीआई का एक एंड पॉइंट जो कि हमें इमेजेस को सिलेक्ट करके देगा फ्रॉम दी आवर कंप्यूटर और मशीन। सो मैंने यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट बना लिया। आप मैंने यहाँ पे पाइचार्म यूज़ किया है। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, वी एस कोड और सबलाइम एनीथिंग। दिस इज़ द पाइचार्म और ये स्पेशली पाइथन के लिए बना है, सो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और ये अगर आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्रिएट करेंगे और फास्ट एपीआई सेलेक्ट करके यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे कोंडा का यूज़ किया है। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट है 3.11 का वर्जन पाइथन का यूज़ किया है, राइट। और यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये पाइथन की प्री रिक्विजिट्स कोड के साथ ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेन डॉट पाई फाइल बना ली है। यहाँ पे कोड था लेकिन मैंने निकाल दिया है, जो मैं अभी आपको ऐड करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट एपीआई और यूनिकॉर्न स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे हम फास्ट एपीआई की वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे नीचे जाऊँगा और ये रही फास्ट एपीआई की ये जो मेन जो हमें सारा कंटेंट प्रोवाइड करती है, और यूनिकॉर्न जो कि हम प्रोजेक्ट रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एक और है जो पाइथन मल्टीपार्ट, जो हम इमेज सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका मैं यहाँ पे क्यों इंपोर्ट किया। सो सिंपली मैं यहाँ टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी हिट करूँगा। तो ये ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसका जो ये बेसिक कोड है मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ पहले तो। सो यहाँ पे एक यूनियन है, फास्ट एपीआई इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम फास्ट एपीआई, और ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है फास्ट एपीआई, राइट। और यहाँ पे इसका एक बेसिक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ से रन करूँ इसको तो ये रन हो चुका है। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा और ये देखो हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स आ चुका है, राइट। वाओ, इट्स वेरी नाइस। आई व्हेन आई फर्स्ट टाइम do this, I am very happy actually. That's I have created one API actually. So और इसका एक swagger UI है जो है वो बहुत मस्त है एक्चुअली। ओ ना, इट्स डॉक्स, राइट, DOCS डॉक्स, या देखो ये यहाँ पे सारे लिस्टेड API हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं इसे डायरेक्टली। अगर कोई डेवलपर को हम ये पूरा दे दे तो उसे आसानी रहेगी इसे गो थ्रू करने में सारे API। सो इट्स ब्यूटी ऑफ फास्ट API। सो हम अपने एक्चुअल कंटेंट पे आगे बढ़ेंगे कि हमें इमेज सेलेक्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पे ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे दे रखा है सारा। तो देखो यहाँ पे इसका प्री रिक्विजिट है पाइथन मल्टी पार्ट, जो कि रिसीव अपलोडेड फाइल मीन्स सारी जो हमें रिसीव होगी फाइल उसको अपलोड करने में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रही थी, अब मैं रिक्वायरमेंट मैंने जब इंस्टॉल करी तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। सो अब मैं इसको पहले तो सारे यहाँ पे हटा दूंगा ये एंड पॉइंट्स और हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम फ्रॉम टाइपिंग हम इंपोर्ट करेंगे अनोटेटेड को। फिर मैं फास्ट एपीआई में से फास्ट एपीआई पहले तो एक है हमारा फाइल और दूसरा है अपलोड फाइल, इसे हम ये इंपोर्ट कर लेंगे। फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फास्ट एपीआई का, जिससे हम एंड पॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं नाम दे रहा हूँ इसका फाइल्स ना, फाइल्स दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एसिंक डेव और क्रिएट फाइल्स, राइट। और इसमें एक मैं पैरामीटर डालूंगा जो कि फाइल को हैंडल करेगा। अनोटेटेड का इस्तेमाल करके इसमें मैं बाइट पास करूँगा, बाइट्स और फाइल, जो कि फाइल हैंडल करेगा। इसको मैं रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहा हूँ फाइल साइज,
और वो मुझे मिलेंगी यहाँ जो मैंने पैरामीटर लेंथ का पास किया हुआ है उसमें से, और उसको मैं लेंथ में रैप कर दूँगा ताकि वो मुझे रिटर्न में सिर्फ लेंथ दे, राइट, फाइल की, ना कि फाइल। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ रन कर चुका हूँ, तो मैं इसे सिर्फ रिस्टार्ट करूँगा और यहाँ पे ये रहा, राइट, उससे मैं रिस्टार्ट करूँगा। देखो ये, ओके, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा हाँ, मैं डेकोरेटर ऐड करना भूल गया, यहाँ पे @ आएगा यहाँ पे। हाँ, ओके, इससे मैं रिफॉर्मेट कर लूँगा। ओके, हाँ देखो ये साथ में आ गए एक्चुअली, इट्स मीन्स इट्स राइट। ओके, मैं फिर से यहाँ से रिस्टार्ट करूँगा और यहाँ पे इसे रिस्टार्ट करेंगे। हाँ देखो ये आ चुका है। ओके, हम ट्राई करेंगे इसे, यहाँ पे फाइल को चूज़ करेंगे और एग्जीक्यूट। हाँ देखो हमें इसका फाइल साइज मिल चुका है, राइट, 10 19921। ओके देन हम दूसरा इनपुट एक बनाएंगे जो कि इस दूसरे पैरामीटर का यूज़ करेगा, अपलोड फाइल का, राइट। उसमें से हम ऐप डॉट पोस्ट और अपलोड फाइल, और यहाँ पे async def create upload files और फाइल, यहाँ पे फाइल का एक पैरामीटर डालूंगा मैं, अपलोड फाइल, और रिटर्न में हम इसे, इस बार हम फाइल का इस्तेमाल करेंगे फाइल का नाम जानने के लिए। यहाँ फाइल नेम और फाइल डॉट फाइल नेम एक्चुअली, या मैं इससे रिफॉर्मेट कर लेता हूँ, ये मुझे सजेशन दे रहा है। ओके, अपलोड फाइल। ओके, मैं इसे रिस्टार्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसको रिस्टार्ट करेंगे। देखो ये आ चुका है, चूज़ फाइल, सेम वे है, इसमें डिफरेंस इतना है कि हमने सिर्फ यहाँ पे इस अपलोड फाइल को चूज़ किया है, यहाँ पे एनोटेटेड में बाइट्स और फाइल का पास किया, यहाँ पे भी चूज़ पास करूँगा, और हमने इसका रिटर्न टाइप डिफरेंट है, हम इसमें इस फाइल का नाम रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं। देखो ये हमें नाम मिल चुका है, राइट। अगर हम दूसरा कुछ चूज़ करें, यहाँ पे दूसरी फाइल का नाम एग्जीक्यूट, हाँ देखो रिस्पॉन्स चेंज हो चुका है। सेम वे अब हम तीसरा एंड पॉइंट बनाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ फाइल हमें रिटर्न करेगा, राइट। तो एक ऐप डॉट पोस्ट और यहाँ पे अपलोड फाइल्स, डिफरेंट मल्टीपल फाइल है तो फाइल्स, रेसिंग डेफ क्रिएट अपलोड फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स और यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइल, राइट, लिस्ट ऑफ अपलोड फाइल्स और इक्वल टू फाइल। सो यहाँ पे 3 डॉट ऐड करेंगे। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हम एरेस में, एरे ऑफ एरेस में हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, जब, तब हम इसका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा इमेजेस करके, जो कि हमारा रिस्पॉन्स का जो सारा स्टफ होगा उसमें स्टोर करेंगे हम पहले, बाद में इसे रिस्पॉन्स देंगे। मैं एक फॉर लूप चला लूँगा मैं, फॉर फाइल इन फाइल, और यहाँ पे मैं इमेजेस डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसका फाइल नेम, और यहाँ पे मैं फाइल डॉट फाइल नेम, या फाइल नेम, और एक चीज़ यहाँ पे हम
भेजेंगे जो बाइट, और वो हमें मिलेगा फाइल डॉट रीड पे से। हम इसको फाइल्स को रीड करना पड़ता है और उसको हम स्ट्रिंग में रैप कर लेंगे, राइट, ताकि हम रिस्पॉन्स में दे सके, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं सीखने के लिए। और इट्स वेरी बिग, सो मैं इसे स्लाइसिंग करके 30 तक सिर्फ रिस्पॉन्स में भेजूँगा। हम इसका यूज़ डिफरेंट वे में कर सकते हैं, लाइक स्टोर करने के लिए इमेजेस को। मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ रिस्पॉन्स में इसे दे रहा हूँ। इमेजेस हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे, ये जो हमने क्रिएट किया हुआ है। मैं इसे रिफॉर्मेट कर देता हूँ, ओके, लिस्ट। सो इसमें डिफरेंस इतना ही है कि हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ अपलोड फाइल यूज़ किया और इक्वल टू इसे असाइन कर दिया फाइल से, क्योंकि ये मल्टीपल फाइल्स हमें भेज रहा है, राइट। मैंने इसे सेव कर लिया, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और स्टार्ट, और देखो ये अपलोड फाइल्स आ चुका है, राइट। यहाँ पे एंड पॉइंट का नाम डिफरेंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये एरर थ्रो करता है समटाइम्स। देखो मैं ट्राई करके ये भी देख लेता हूँ, देखो ये चला गया, राइट, क्योंकि बहुत दोनों सेम नाम हो गए, तो ये हमें ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट करूँगा, ये आ चुका है। फिर ट्राई इट आउट और देखो यहाँ पे ऐड स्ट्रिंग आइटम। सो ये मल्टीपल हमें आइटम का ऑप्शन देता है। ये पहले मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, अब ये इमेज सिलेक्ट कर ली और एग्जीक्यूट, तो देखो यहाँ पे आ चुका है। ये पहला इमेज है और ये दूसरा इमेज, राइट, और उसके बाइट है। मैंने सब सिर्फ 30 तक ही इसको स्लाइसिंग करके दिया है, तो इतने ही बाइट्स दे रहा है। अदरवाइज़ ये लोड में टाइम लेगा, इसलिए मैंने इसे 30 तक स्लाइसिंग कर दिया, राइट। सो इससे आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको कोई इमेज यूज़र से लेनी है, ये प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है, और आप कोई फ़ोटोज़ रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसमें भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो ये ये अब इसका प्री रिक्विजिट है कि हमें फ़ाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो ये पाइथन मल्टी पार्ट है जो फ़ाइल को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है इन द बैकग्राउंड। और ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे इसे तो लर्न करने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मुझे ये मज़ा आया वीडियो बनाने में और आपको शायद ये हेल्प करेगा। सो you are watching Gopal Khatere YouTube channel. My name is Gopal. Goodbye for now.